पीएचईडी में जेजेएम टेंडरों का बड़ा सच सामने आया है। 22,000 करोड़ के टेंडरों के दिसंबर 2022 में कार्यादेश हो जाते तो केंद्र और राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता। 41 टेंडरों में 4,000 करोड़ के कमीशन की बंदरबाट हो जाती। ठेका कंपनियों को ऊंची दरों पर काम देने के लिए पुलिंग हुई थी, लेकिन शिकायत के बाद पीएचईडी को निरस्त करने पर ये टेंडर थे। पीएचईडी ने 2023 में फिर से आमंत्रित किए थे जेजेएम के टेंडर, लेकिन इनमें से 28 टेंडरों के ही कार्यादेश जारी हुए थे। 10,000 करोड़ के टेंडरों में ही 1,355 करोड़ रुपए की दरें कम आई थी और ऐसे में 22,000 करोड़ के टेंडरों में प्रमाणित पुलिंग हो चुकी है, लेकिन घोटाले के खेल में शामिल एक भी इंजीनियर की कार्रवाई नहीं हुई। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के संरक्षण में पूरा खेल रचा गया था, लेकिन अब जेजेएम के पूरे घोटाले का खेल जल्द सबके सामने आ सकता है। तो पीएचईडी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जेजेएम टेंडरों का बड़ा खेल सामने आ सकता है। 22,000 करोड़ के टेंडरों के दिसंबर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए चारू, ये पूरा मामला है जेजेएम के जो टेंडर है जलदाय विभाग में, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। 2022 में जलदाय विभाग की ओर से करीब 22,000 करोड़ के टेंडर लगाए गए थे। बड़े टेंडर थे जिनकी लागत 22,000 करोड़ थी। इन टेंडरों को मैनेज करने का खेल हुआ था पूरी तरह से। ठेका कंपनियों के साथ इनकी सौदेबाजी हुई थी और करीब इसमें 4,000 करोड़ रुपए का जो कमीशन था उसकी बंदरबाट हुई थी, लेकिन एक शिकायत होने के बाद में इन टेंडरों को निरस्त करना पड़ा था। विभाग ने 2023 में इन टेंडरों को फिर से नए सिरे से आमंत्रित किया था, तो वो शिकायत आज वो पूरी तरीके से प्रमाणित हो गई कि इनमें से जो 41 टेंडर आमंत्रित किए थे उनमें से 28 टेंडरों के वर्क ऑर्डर जारी हो गए, जिनकी दरें करीब 1,350 करोड़ रुपए कम आई है। पिछली बार जो 2022 में अगर ये टेंडर होते तो इन 28 टेंडरों की दरें 1,350 करोड़ रुपए ज्यादा थी, लेकिन इस बार जो निरस्त करने के बाद में दोबारा से ये टेंडर आमंत्रित किए तो इनकी दरें करीब 1,350 करोड़ रुपए कम आई है। तो ये कुल मिलाकर जो शिकायत हुई थी वो पूरी तरीके से प्रमाणित हो गई कि 22,000 करोड़ के टेंडरों में सीधे 4,000 करोड़ के कमीशन की बंदरबाट होनी थी। इस मामले की शिकायत होने के बाद में इन टेंडरों को निरस्त तो कर दिया, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाचार प्लस जल्द ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगा और जो इस मामले में लिप्त अधिकारी थे उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की पूरी जो वो पर्दाफाश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयारी की जाएगी। विभाग की ओर से इस मामले में मतलब खानापूर्ति की जा रही है, एक तरीके से कहा जा सकता है। भारत सरकार ने इस मामले में जवाब मांगा था इनसे, लेकिन आज तक वो जवाब नहीं दिया गया और सारे अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो देखिए, जेजेएम प्रकरण में ये लगातार घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी का ये पूरा खेल रचा गया है, ये बातें भी सामने आ रही है, क्योंकि जो चीफ इंजीनियर्स थे उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार भ्रष्टाचार की खबरें जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर सामने आती रही हैं और अब ईडी की कार्रवाई भी जो पीएचईडी के इंजीनियर्स थे और मंत्री महेश जोशी के जो करीबी थे उन पर हो रही है। ईडी का शिकंजा कसा गया है उन लोगों पर। तो जल्द अब इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है और सभी अधिकारी और इंजीनियर्स के चेहरे भी सामने आ सकते हैं।